मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आज 7 राज्यों के उपचुनाव रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 तारीख को वोट डाले गए और आज उसके रिजल्ट आ रहे हैं। अभी ताजा रुझानों के मुताबिक इंडिया अलायंस जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ रही है। टोटल 13 सीटों में से इंडिया अलायंस के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी एनडीए के खाते में मात्र 2 सीटें जा रही है। सबसे बड़ा जो उलटफेर देखने को मिल रहा है वो बिहार के अंदर रुपौली सीट पर, जहां पर अभी तक बीजेपी एनडीए यानी जेडीयू का कैंडिडेट आगे चल रहा था, वो अब निर्दलीय उम्मीदवार से पीछे हो गया है। लगभग 1000 से ज्यादा वोटों से वो जेडीयू उम्मीदवार पीछे हुआ है, जो अब चुनाव हार रहा है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि दरअसल कौन से राज्य में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। उससे पहले मीडिया स्टोरी न्यूज को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को शेयर भी नहीं किया तो लास्ट में पूरा देखने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए। चलिए बात करते हैं 13 सीटों के आंकड़ों की। देखिए, बंगाल के अंदर टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से चारों की चारों सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर 3 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थीं और वो तीनों सीटें अब बीजेपी के मुंह से टीएमसी छीन ले जा रही है। उसके बाद तमिलनाडु की 1 सीट है, डीएमके उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीत रहा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब के जलंधर के अंदर लगभग 37,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा 1 सीट है। इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। रुपौली की बिहार की मैंने आपको बात बता दी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जारी, 1 सीट हमीरपुर बीजेपी ने जीत ली है। दोहरा जो सीट है, देहरा सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है, उनके उम्मीदवार जीत गए हैं। और जो 1 सीट है नालागढ़, उसमें कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मैंगलोर दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार लगभग 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ मैंगलोर के अंदर भी अब जो है कांग्रेस उम्मीदवार ने बढ़त और भी ज्यादा बढ़ा ली है। यह बढ़त 7,000 के पार पहुंच गई है। तो यह फिलहाल तमाम राज्यों के सीटों के आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि फिलहाल इंडिया अलायंस की जबरदस्त जीत हो रही है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो उत्तराखंड बीजेपी की सरकार, वहां पर दोनों सीटें हार रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार, ये सीट जो एक है यानी मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, ये भी बीजेपी हार रही। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।